Hello students, welcome back to your chemistry class. So today we are going to discuss rules for IUPAC nomenclatures of unsaturated hydrocarbons. ठीक है, आज हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिसमें हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर्स कैसे करना है. इससे पहले सैचुरेटेड और ब्रांच चेन का हम कर चुके हैं. एक चीज और बेटा, ये जो हम कर रहे हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक चीजें हैं. आपका जो 12th क्लास का जो सिलेबस शुरू होगा, ठीक है, वो हेलोअल्केन और हेलोअरीन से शुरू होगा. लेकिन उससे पहले ये बहुत जरूरी चीजें थी, इसलिए 2-3 लेक्चर मैं इसके आपको दे रहा हूं. ठीक है. सो रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मींस एल्कीन्स और एल्काइंस, जहां पे आपके पास या तो डबल बॉन्ड होगा या आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा. सो रूल नंबर फर्स्ट, the parent chain must contain the multiple bonds regardless of the fact whether it is the longest continuous chain of carbon atoms or not. सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, आपने लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी है जिसे हम पेरेंट चेन बोलते हैं. लेकिन यहां पर आपने ये ध्यान रखना है कि दैट पेरेंट चेन मस्ट कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड. आपकी चेन पेरेंट वही होगी जिसमें या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा. फिर वो आपके पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. ठीक है. लॉन्गेस्ट चेन और पेरेंट चेन मस्ट कंटेन योर मल्टीपल बॉन्ड. जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं एक और, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3. ये मेरे पास कंपाउंड है. अब सबसे पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन. लॉन्गेस्ट तो मेरे पास ये बन रही है, ठीक है. लेकिन अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट कंसीडर करता हूं, इसको मैं पेरेंट चेन कंसीडर करता हूं, तो इसमें डबल बॉन्ड जो मल्टीपल बॉन्ड है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है. ठीक है. तो दैट मीन्स ये आपकी पेरेंट चेन नहीं होगी. रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको वही चेन पेरेंट चेन कंसीडर करनी है जिसमें आपके पास मल्टीपल बॉन्ड हो. तो दिस इज योर पेरेंट चेन. क्लियर. अब उसके बाद बात आती है नंबरिंग की. सेकंड रूल हमारा क्या है, प्रिंसिपल चेन पेरेंट चेन कंसीडर हो गई. सेकंड थिंग इज नंबरिंग. अब नंबरिंग आपने उस साइड से करनी है जहां पे जिस कार्बन पे मल्टीपल बॉन्ड है उसको लोएस्ट नंबर मिले. ठीक है. मींस अब यहां पे हमने डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड को देखना है, तो नंबरिंग आपकी कहां से होगी, इस साइड से होगी. 1 2 3 4 5. यहां से नहीं होगी, क्योंकि यहां से करेंगे तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 4th नंबर आएगा. लेकिन अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा तो आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट. ठीक है. अब नाम कैसे होगा, देखो सेकंड कार्बन पे क्या है, साइड चेन. ठीक है. अब ये साइड चेन क्या है, 2 कार्बन एटम है, दैट मीन्स इथेन, बट ड्यू टू साइड चेन दिस बिकम इथाइल. अब कैसे नाम लिखेंगे, देखो 2 पहले नंबर, उसके बाद आपके पास साइड चेन जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 इथाइल, आफ्टर दैट पेरेंट चेन 5 कार्बन पेंट. अब उसके बाद क्या है, यहां पे डबल बॉन्ड है तो आपको डबल बॉन्ड भी इंडिकेट करना पड़ेगा विद पोजीशन, उसकी पोजीशंस भी बतानी पड़ेगी. पेंट -1 E. यहां पे ए लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्लियर है कि फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, बाकी जितने भी कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. तो ये आपका आ गया फर्स्ट रूल कि जो भी पेरेंट चेन होगी उसमें आपने मल्टीपल बॉन्ड को क्या करना है, इंक्लूड करना है. सेकेंड रूल, इफ बोथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट द नंबरिंग ऑफ द चेन शुड आल्सो बी डन फ्रॉम द एंड which is nearer to double और ट्रिपल बॉन्ड. अब अगर आपके पास मान लो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही मौजूद है कंपाउंड में, उसके बाद नंबरिंग कहां से करेंगे, उसके बाद नंबरिंग हम उस एंड से करेंगे जहां से या तो डबल बॉन्ड नजदीक हो या फिर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो. ये चीज आपने ध्यान में रखनी है. जो भी जहां से ज्यादा नजदीक होगा नंबरिंग आपकी वहीं से ही हो जाएगी. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ यहां पे, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये आपके पास हुई पेरेंट चेन, डबल बॉन्ड भी आ गया और आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया. अब बात आती है नंबरिंग की.
ठीक है। अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट से राइट साइड पे करता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। और अगर मैं यहां से करता हूं, देखो राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से जो ट्रिपल बॉन्ड है वो तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपकी जो नंबरिंग होगी वो कहां से होगी, लेफ्ट टू राइट। जो पहले आ रहा है, अगर डबल बॉन्ड पहले आ रहा है तो डबल बॉन्ड की तरफ से कर देंगे, और अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड से कर देंगे। या फिर यहां पे आप लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स फॉर मल्टीपल बॉन्ड भी यूज कर सकते हो। जैसे आप सेट बना रहे थे साइड चेन के लिए, वैसे ही आप मल्टीपल बॉन्ड के लिए भी बना दोगे। अगर लेफ्ट से राइट करें तो डबल बॉन्ड आपके पास सेकंड पोजीशन पे है और ट्रिपल बॉन्ड आपका 5 पोजीशन पे है, ठीक है। और अगर मैं राइट टू लेफ्ट करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे है और डबल बॉन्ड 6 पोजीशन पे है। तो जो लोएस्ट होगा आपकी नंबरिंग जो है वो वहीं से होगी। अब इसका नाम कैसे लिखना है, देखो साइड चेन नहीं है, यहां पे सिर्फ आपके पास क्या है, वर्ल रूट है और प्राइमरी सुफिक्स आएगा, ठीक है। वर्ल रूट आपके पास कितना है, 8, उसके लिए आ जाएगा आपके पास ऑक्ट। अब डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आपके पास आ जाए तो पहले आप डबल बॉन्ड इंडिकेट करोगे, आफ्टर दैट ट्रिपल बॉन्ड। पहले डबल बॉन्ड इंडिकेट करना है फिर ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन ध्यान रखें विद पोजीशन ऑक्ट। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, 2 इन 2 पे आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। उसके बाद 5 आई। लेकिन एक चीज आपने यहां पे ध्यान रखनी है, जब आप इन और आइन दोनों को ऐड करोगे, दोनों आपके पास है, तो जब आप ऐड करोगे तो इसका आपको ई जो है वो यहां से क्या करना है, इलिमिनेट करना है। तो आप लास्ट नाम क्या बन जाएगा, ऑक्ट 2 इन 5 आई। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। जब भी आपके पास नंबर और लेटर आता है उसके बीच में हाइफन, पहला जो लेटर है आपके पास वो कैपिटल, और अगर वर्ड्स आपके पास आ रहे हैं तो उसमें कहीं भी बीच में गैप नहीं करना है। तो ये आपके पास सेकंड रूल था कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो नंबरिंग आपके पास कहां से होगी। नेक्स्ट थर्ड रूल इज, इफ हाउएवर देयर इज अ चॉइस इन नंबरिंग, द डबल बॉन्ड इज ऑलवेज गिवन प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड। अगर मान लो आपके पास कोई कंपाउंड ऐसा जाता है वहां पे क्या हो, चॉइस, दैट मींस डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही सेम पोजीशंस पे आ रहे हो, तो उस कंडीशंस में आपने नंबरिंग कहां से देनी है, उस कंडीशंस में जो डबल बॉन्ड है उसको जो है वो हमेशा प्रेफरेंस हम देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक कंपाउंड लिख दिया, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब लॉन्गेस्ट चेन ये आपके पास, ठीक है। अब अगर मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दूसरा मैं यहां से राइट टू लेफ्ट करता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो यहां से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशंस पे है और यहां से डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशंस पे है। अगर मैं सेट भी बनाऊं तो इसके लिए सेट बनेगा मेरे पास 1 4, तो हम लेफ्ट से राइट कर रहे हैं, और यहां भी आपके पास जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा 1 4, अगर मैं राइट टू लेफ्ट कर रहा हूं। तो उस कंडीशंस में द डबल बॉन्ड इज ऑलवेज गिवन प्रेफरेंस, डबल बॉन्ड को आपने पहले प्रेफरेंस जो है वो देनी है। दैट मींस आपकी जो नंबरिंग आएगी वो कहां से आएगी, डबल बॉन्ड की तरफ से। अब नाम क्या बन जाएगा इसका, 5 कार्बन एटम है, पेंट। अब पहले बताया मैंने, पहले डबल बॉन्ड पेंट, 1 इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है साथ में तो इन का ई हटेगा, ठीक है, 4 आई, पेंट 1 इन 4 आइन, दैट मीन्स 5 कार्बन एटम है, पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और फोर्थ कार्बन के साथ क्या है आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज योर थर्ड रूल। आफ्टर दैट फोर्थ
इफ देयर आर टू और मोर देन टू मल्टीपल बॉन्ड्स, अगर मान लो आपके पास दो या दो से ज्यादा सेम मल्टीपल बॉन्ड आ जाते हैं, ठीक है, देन एक्स्ट्रा ए इज एडेड विद वर्ल्ड रूट, ठीक है, जो वर्ल्ड रूट है आपके पास उसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा ए जो है वो ऐड करना है, ठीक है। और अगर दो डबल बॉन्ड है तो उसके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई, दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं डाई इन विद पोजीशन, दो ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं डाई आई, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं, CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो मल्टीपल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, लॉन्गेस्ट चेन आपकी यही बनेगी, ठीक है। अब नंबरिंग चाहे इस तरफ से करो चाहे इस तरफ से करो सेम रहेगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहां पे एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गया, तो दैट मींस मेरे को यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, डाई प्लस इन, डाई मींस दो, इन मींस डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसका नाम क्या बनेगा, देखो 4 कार्बन एटम ब्यूट। अब यहां पे मैंने बताया कि एक्स्ट्रा ए जो है वो वर्ल्ड रूट के साथ आपको लगाना पड़ेगा, ब्यूट, साथ में ये आ गया ब्यूटा, उसके बाद 1 3 डाई ई, ब्यूटा 1 3 डाई ई। और अगर ऐसे ही मान लो आपके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, लाइक दिस, यहां पे मैंने दो ट्रिपल बॉन्ड ले लिए, तो इसमें भी आपके पास सेम वैसे ही रहेगा, देखो ब्यूट प्लस ए ब्यूटा, अब यहां पे क्या आएगा डाई आइन, ब्यूटा 1 3 डाई आई, ठीक है। ब्यूट 4 कार्बन एटम और फर्स्ट और थर्ड पे क्या है, दो डबल बॉन्ड, आप दो के लिए क्या यूज कर सकते हो डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो ये रूल्स थे कि कैसे आपने अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स है उनका आपने नाम कैसे लिखना है। नेक्स्ट बेटा छोटा सा एक पॉइंट और यहां पे आप ध्यान रखोगे कि इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर नॉट प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन, कुछ कंपाउंड्स में ऐसा हो सकता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपका पेरेंट चेन में नहीं इंक्लूड हो रहा है, देन द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस आर यूज्ड फॉर डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो उस कंडीशंस में जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपका मेन चेन में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। तो कौन से प्रीफिक्स यूज करेंगे, इफ वी हैव लाइक दिस CH2 डबल बॉन्ड, ये मेन चेन से ऐसे जुड़ा है और मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इसके लिए लिखेंगे मिथाइलिन, क्लियर, CH3 CH डबल बॉन्ड, अगर ये आपके पास है तो इसके लिए लिखेंगे इथाइलिडाइन, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर ये ऐसे साइड चेन से जुड़ा है इसके लिए विनाइल या इथिनाइल, ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड C, इसके लिए लिखेंगे इथिनाइल, ठीक है, इथिनाइल, ठीक है। तो ये क्या है कि जब ये आपके पास मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो रही, उस टाइम क्या करेंगे, इनको प्रीफिक्स में हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है बेटा रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स एंड साइड चेन, ठीक है। इसमें आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी हो, मल्टीपल बॉन्ड्स भी हो और साइड चेन भी, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली हमें उन कंपाउंड्स का नाम जो है वो लिखना है। सबसे पहले आएगा आपके पास वही पेरेंट चेन, सेलेक्ट द पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन आपको पता है लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। बट यहां पे एक चीज ध्यान में रखेंगे, select the longest chain of carbon atoms containing functional group and maximum number of multiple bonds। अब जो पेरेंट चेन होगी उसमें ये ध्यान रखना है कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन भी इंक्लूड हो, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन भी मेन चेन में आए, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, जितने ज्यादा हो सके आपके पास मल्टीपल बॉन्ड भी उसमें हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है। अब लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट ये हो रही है 1 2 3 4, ठीक है, और दूसरी ये है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे पेरेंट चेन कौन सी आएगी, मेरे को जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है
उसको मेन चेन कंसीडर करना है। अब आपके पास मेन चेन, पेरेंट चेन जो है वो ये बनेगी, ये जो है आपके पास किसमें आएगा, साइड चेन में आएगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट तो ये हो रही थी 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन 1 2 3 4 मेरे को कौन सी सेलेक्ट करनी है, 4 वाली। क्यों? क्योंकि इसके साथ फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। एक और कंपाउंड मैंने यहां पे लिखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5 6 7, एक तो 7 कार्बन की बन रही है, दूसरी 1 2 3 4 5 6, और एक मेरे पास 6 कार्बन की बन रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने उसी चेन को पेरेंट चेन कंसीडर करना है जहां पे फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन भी इंक्लूड हो एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। ये जो है मेरे पास क्या होगा, आपके पास पेरेंट चेन होगी। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट रूल। या आपने जो लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन कंसीडर करनी है, दैट मस्ट कंटेन द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। सेकेंड है आपके पास, सेकेंड रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉर द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के लिए लोएस्ट लोकेंट, लोकेंट मींस पोजीशन। सेकेंड आपका जो काम है वो है कि आपने नंबरिंग, आपने पेरेंट चेन कंसीडर कर ली। अब दूसरा जो काम आता है कि आपने उसको नंबरिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो लोएस्ट लोकेंट रूल्स फॉर द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हमेशा लोएस्ट नंबरिंग आपने करनी है। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस आती है मल्टीपल बॉन्ड की, और थर्ड प्रेफरेंस आपके पास आती है साइड चेन की। ठीक है, जैसे मैंने ये कंपाउंड लिखा, ठीक है। अब नंबरिंग की बात करें तो अगर मैं यहां से करता हूं लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4, तो दैट मींस इस कार्बन को फोर्थ पोजीशन आ रही है, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है वो फोर्थ पोजीशन। अगर मैं यहां से करूंगा 1 2 3 4 5, तो यहां से क्या है, आपके पास कार्बन पे सेकंड पोजीशन आ रही है। ठीक है, तो आपको नंबरिंग जो है वो इस साइड से करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास नंबरिंग का रूल हो गया। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे इन सभी कंपाउंड्स का। अब मैं यहां से बात करूं 1 2 3 4, ठीक है। अब सेकंड पे क्या है, साइड चेन। साइड चेन आपके पास पहले आएगी, दैट मींस अब क्या बन जाएगा 2 इथाइल, दूसरे कार्बन पे इथाइल है, उसके बाद वर्ल्ड रूट ब्यूट, उसके बाद बॉन्ड देखेंगे सिंगल बॉन्ड, प्लस आपके पास ये जो OH फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए क्या यूज करोगे, ओल विद पोजीशन। एक चीज ध्यान में रखेंगे, और एक चीज आप और यहां पे ध्यान रखोगे, जब आप सेकेंडरी सुफिक्स को प्राइमरी सुफिक्स में ऐड करोगे तो क्या होगा, आपको प्राइमरी सुफिक्स का लास्ट ई जो है वो इलिमिनेट करना है। कब? जब आपका सेकेंडरी सुफिक्स वॉवल से शुरू हो, AEIOU, तो ये बन जाएगा 2 इथाइल ब्यूटेन 1 O। ठीक है, इसी तरह से इसका नाम हो जाएगा। अब इसका करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, अब फोर्थ पोजीशन पे साइड चेन है, क्या बन जाएगा आपके पास 4 मिथाइल, चौथे कार्बन पे मिथाइल है, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5, पेंट, उसके बाद बॉन्डिंग देखेंगे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहां पे डबल है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग नहीं है, तो दैट मींस पेंट A, एंड ऑन सेकेंड कार्बन फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, और कीटोन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओन। So this is the name of this compound 4-methyl pentane 2-one। ठीक है, इस तरह से आपने इनका नाम जो है वो करना है। नेक्स्ट बेटा थर्ड रूल है नंबरिंग द कार्बन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। कार्बन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, दैट मींस ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो चेन के टर्मिनल पॉइंट पे हो, लास्ट पॉइंट पे हो। जैसे हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड CHO, COOH, COOR, COCl, CONH2, Cl, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है, ये हमेशा आपके पास कहां पे होंगे, चेन के टर्मिनल पे, एंड पे। तो अगर ऐसा आपके पास फंक्शनल ग्रुप आता है तो उस कंडीशंस में उस फंक्शनल ग्रुप को आपने हमेशा फर्स्ट नंबरिंग देनी है। प्रेफरेंस ये हो कि उस कार्बन को आपके पास क्या हो,
फर्स्ट नंबरिंग मिले। जैसे मैंने ये कंपाउंड लिख दिया CH3 CH2 CH2 CHCOOH CH3, ये मैंने कोई कंपाउंड लिख दिया। अब सबसे पहला काम होगा आपके पास लॉन्गेस्ट चेन का। अब लॉन्गेस्ट चेन के लिए मैंने आपको बता दिया कि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन आपने हमेशा मेन चेन में क्या करना है, इंक्लूड करना है। अब देखो ये COOH टर्मिनेटिंग है, तो आपके पास 1 2 3 4 5, तो इसको हमेशा आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबरिंग ही देनी है। क्या नाम बनेगा इसका, दूसरे पे साइड चेन है कौन सी, मिथाइल 2 मिथाइल पेंट 5 कार्बन है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इन। अब किसके लिए सुफिक्स यूज होगा, ओइक एसिड, ठीक है। तो ओइक एसिड वॉवल से शुरू हो रहा है, दैट मींस इसका भी ई हटाना पड़ेगा। 1 ओइक एसिड। एक चीज ध्यान में रखेंगे, साइड चेन को भी नंबरिंग जो नंबर है उसका वो भी इंडिकेट करना है, मल्टीपल बॉन्ड का भी नंबर इंडिकेट करना है और फंक्शनल ग्रुप का भी इंडिकेट करना है। इस केस में अगर आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो उस कंडीशंस में आप नंबर यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। इसका ये नाम भी बिल्कुल सही होगा, 2 मिथाइल पेंटेन ऑइक एसिड। अगर 1 ऑइक एसिड करते हो तब भी ठीक है, ठीक है, और 1 ऑइक एसिड आप नहीं करते हो, ऑइक एसिड ही रखते हो तब भी ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपके पास टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। एक और एग्जांपल करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, यहाँ पे मैंने लिख दिया Br, यहाँ पे लिख दिया C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसमें ब्रांचिंग भी है आपके पास, मल्टीपल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन, ठीक है। नंबरिंग अब ये टर्मिनेटिंग है, यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो सेकंड पोजीशंस पे क्या है, साइड चेन, सेकेंडरी परफिक्स, इसको वर्ब रूट से पहले लिखेंगे। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड CHO, और ये क्या है आपके पास मल्टीपल बॉन्ड। तो इसका नाम कैसे होगा, देखो सेकंड पोजीशंस पे क्या है, साइड चेन, और ये क्या है ब्रोमीन, 2 ब्रोमो, दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन, आफ्टर दैट 5 कार्बन एटम है पेंट। अब देखो यहां पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड भी इंडिकेट करना पड़ेगा, पेंट 3 इन। लेकिन देखो यहां पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये एल्डिहाइड, और इसके लिए आप सुफिक्स यूज करते हो अल, ठीक है। तो ये भी वॉवल से शुरू हो रहा है, दैट मींस ये हटाना पड़ेगा, 2 ब्रोमो पेंट 3 इन 1 अल, या फिर इसको यहां से आप 3 अल भी कर सकते हो, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, इसमें हमेशा आपके पास क्या होगी, फर्स्ट नंबरिंग ही आए, ठीक है। तो ये बेटा कुछ रूल्स थे, मल्टीपल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स का कैसे लिखना है, फंक्शनल ग्रुप वाले कैसे लिखना है, सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की। एक चीज ध्यान में रखेंगे, नंबरिंग के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को, सेकंड प्रेफरेंस मल्टीपल बॉन्ड को, और थर्ड प्रेफरेंस जो है वो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन को। बाकी जो रूल्स हैं वो सारे सेम रहेंगे जो हमने ब्रांच चेन एल्केन्स के लिए पढ़े थे, ये इनके लिए अलग रूल्स हैं। बाकी साइड चेन वाले रूल्स जो होंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर लेंगे या नंबरिंग कैसे करनी है, सारी चीजें वो जो हमने ब्रांच चेन के लिए किए थे वो सारे के सारे एज इट इज रहेंगे। ये इनके लिए आपके पास क्या होगा, नया होगा, ठीक है। तो आज के लिए काफी है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क।